जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह वन लाइनर जो बीपीएससी और बीएसएससी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप प्रैक्टिस के यूज़ पर्पज़ से इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आपको क्या करना है आपको एक पेज लेना है, एक पेज सिंपल जिसमें आप लिखते हैं, कॉपी लेना है। उस कॉपी में जो भी सपोज करें बीपीएससी हम 39 वाला करवा रहे हैं, पीटी का जो 94 में हुआ था, ये डेट डालना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को नोट कर लेना। आप नोट कर लेंगे तो उस तरह पूरा वीडियो देख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। और उस तरह से जो आपको डाउट होगा तो आप सप्ताह भर में 7 दिन 5 दिन पे उस कॉपी को रिवाइज करिएंगे। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा इसी तरह होगा कोई भी एग्ज़ाम का, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद सार संग्रह स्पार्क पब्लिकेशन अपना नहीं बनाया है। बीपीएससी का और बीएसएससी का जो क्वेश्चन थे उसी को कलेक्शन किया और उसको आंसर डायरेक्ट फॉर्म में वन लाइनर फॉर्म में बनाया है। ज़्यादा बातें ना करते हुए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, हम आपको बता नहीं सकते वर्ड में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टिन किस सेल का उदाहरण है? टिन एक कायांतरित सेल का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना आप देखेंगे, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोगों के शब्दों के द्वारा स्टार्ट होती है। कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो देखिएगा, वित्तीय बल जो प्रस्तावित होगा केवल लोकसभा के द्वारा, यह अधिकार लोकसभा को ही है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है तो आपको बता भी दिए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन, हमारा महात्मा गांधी भी इस आर्टिकल पर बहुत फोकस दिए, ग्राम पंचायत पर गठन की बात की है। न्यायिक पुनर्वालोकन क्या होता है? देखिए आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। फिर से देखना, कल्याणकारी राज्य के आदर्श कहाँ पर है, कहाँ दिखने को? डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको भाग 4 में जो दिया हुआ 36 से लेकर के 51 तक, यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जैसे शराब नीति को बंद करना, फिर निर्वाह वेतन देना मजदूरी का, फिर समान काम समान वेतन, फिर यूसीसी को लागू करना, ये सारा डीपीएसपी में डिस्कस किया गया है। जैसे पंचायती राज का गठन करना, ये सारा भी डीपीएसपी में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक मंत्री परिषद पर आसीन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सपोज करिए, मान के चलिए कोई पीएम बनना चाहता तो 6 महीना तक वो पीएम बन सकता है। फिर भी उसको 6 महीने के अंदर किसी का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा का। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने के अंदर 2 सत्रों के बीच एक मीटिंग हो जानी चाहिए। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत में प्रजातंत्र जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर वो सिफारिश कर सकता है। तो तब राष्ट्रपति ये सारे आपातकाल लागू कर सकते हैं। कहता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार आधारित है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं जो पूंजीवाद भी है और समाजवाद, दोनों का समाजवादी अर्थव्यवस्था को गुणों का समावेश है। भारत का आय सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर है। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई उद्योग सबसे बैडली अफेक्टेड हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता देता है? तो रोजगार बढ़ाने को लेकर के 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या करता है? प्राथमिकता देता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है, एग्रीकल्चर है। भारत का किसका सर्वप्रथम
सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उपभोक्ता है तो चाय का, भारत सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, लेकिन उपभोग भी सुबह शाम चाय का भारत उपयोग कर लेता है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था? तो सिंदरी में। उर्वरक की बात करें तो सिंदरी में लगाया गया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है? तो जस्ता होता है विद्युत अपघटन। डायनेमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आकाश नीला क्यों होता है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ होता है, या 1/1000 होता है। -3 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 1/3000, 1000 हो जाएगा, 1/1000। अति चालकता का लक्षण क्या है? इसका रेजिस्टेंस जो होगा न्यूनतम होगा और अनंत पारगम्यता होगा। इसकी परमेबिलिटी जो होगी इन्फिनाइट होगी। वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। इसी को क्वेश्चन को उलट देगा। यदि कमरे को रेफ्रिजरेटर में खोल दिया जाए तो क्या होगा? कमरा ठंडा होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, तो बिल्कुल कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो खनिज पिच ब्लेंड है। ये पिच ब्लेंड रेडियम अयस्क से रेडियम का अयस्क है। और मोनाजाइट किसका है? थोरियम का है, जो केरल के बालू में पाया जाता है, मोनाजाइट। इस तरह से बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। कॉपराइट क्यूपर का है। इस तरह से याद रखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। और सूरज की जो ऊर्जा आती है वो आधारित है सूर्य का नाभिकीय संलयन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कहता है CSO4 2H2O। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं CSO4 होल, तो याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला और होता है CSO4 and 1/2 H2O। CSO4 1/2 H2O। नींबू खट्टा किस कारण होता है? देखिएगा नींबू में साइट्रिक अम्ल के कारण ये खट्टा होता है। वायु क्या है? वायु एक तरह का मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु। सपोज अब मरकरी के साथ एल्युमिनियम को लगा दिए, कोई एक धातु को लगा दिए, मिक्स कर दिए, तो ये बना दिएगा अमलगम, तो इसको बोलते हैं पारद धातु मिश्र धातु। पारद युक्त मिश्र धातु होती है, जिसको अमलगम कहते हैं। जल से बाहर निकाले जाने वाले मछलियाँ क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाते हैं। मधुमक्खियाँ कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध या नर्तन से। तो देखिएगा वो डांस से एक दूसरे को पहचानते हैं। गंध किससे पहचानते हैं? कौन सा एनिमल? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जो गंध से। तो देखिएगा मधुमक्खी किसी बुक में था कि वो गंध के कारण दूसरे को पहचानते, वो गंध रिलीज करता है, लेकिन वो डांस के कारण ये बुक लिखता है डांस के थ्रू एक दूसरे को पहचानते हैं और एक लाइन में, एक क्यू में, एक कतार में वो चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार? देखिएगा मनुष्य का जो 20 दांत होते हैं इसको बोलते हैं मिल्कतित, तो ये टूट जाते हैं, तो इस जगह 2 बार दांत विकसित हो जाते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है? तो लगभग 8 होती है मनुष्य की खोपड़ियों में। स्कल की बात करेंगे, स्कल में 8 हो गया। पूरा टोटल बात करेंगे तो 29 होता है। चेहरा का 14 होता है, वो 8 हो गया। क्रेनियम का 6 हो गया। कितना हो गया? 14, 6, 20, 8, 28। एक और होता है पूरा खोपड़ी, तो 29 हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है? तो उसको बोलते हैं क्रोमैग्नम। क्या बोलेंगे? क्रोमैग्नम। माँ पौधों की भांति पौधा विकसित करती है, तो बीजों से, तना काट से। 80% अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, ये जल होता है। सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहलिया का पेड़ है उसके जड़ों से पाया जाता है। डहलिया के जड़ों से, एक फ्लावर भी है डहलिया फ्लावर, उसी के जड़ों से पाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इसको क्या दिया था? पुरस्कार दिया गया था। फिर देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक छोटा बेबी को इसके ऊपर रख दिया जाए, इसके ऊपर रख देंगे तो ये डूबेगा नहीं, ये बच्चा किसी वाटर में ये फ्लोट करता रहेगा, इतनी बड़ी होती है। फिर तना काट का आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना में एक बीमारी होता है, इसको बोलते हैं रेड रॉट। किसके कारण होता है? कवक के कारण एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं रेड रोग बीमारी। फिर बोलते हैं, कहते हैं मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा एक टाइप का शाक है।
याद रखेंगे, खाने वाला साग नहीं, वो साग सर्व हर्ब की बात कर रहा है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो प्राकृतिक वरण होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिसको डार्विन ने दिया था। मनुष्य के शरीर पर पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी खोखली होती है, और पक्षियों की भी हड्डी खोखली होती है, क्योंकि अगर उसमें कुछ बड़े रहेंगे तो हेवी हो जाएंगे, तो उड़ नहीं पाएंगे। छोटा नागपुर का विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। और गांधी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 इसी से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा? देखिए, उलगुलान विद्रोह को बिरसा मुंडा का विद्रोह भी कहते हैं, तो याद रखेंगे उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा का विद्रोह कहा जाता है। मुंगेर बहरिया ताल विरोध किसका उद्देश्य था? देखिएगा, मुंगेर में ना आंदोलन हो रहा था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए, तो यहाँ पे बरहिया ताल में विरोध का उद्देश्य था कि बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग की जाए। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से पृथक हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि उड़ीसा से कब पृथक हुआ, तो उड़ीसा से 1936 में अलग हो गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। सन 1930 से लेकर के 1932 तक बिहार कांग्रेस की सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले में नामकरण कर दिया? देखिए, 1930 से 1932 तक समांतर सरकार गया में चलाया गया है। याद रखिएगा, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो झारखंड है। इसमें सब खनिज, आपको कोयला मिलेगा, फिर यूरेनियम, सारा लोहा तो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मिलता है यहाँ पर झारखंड में, तो खनिज से समृद्ध राज्य बोल सकते हैं झारखंड। हुंडुरु का जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा पर याद रखेंगे हुंडुरु का जलप्रपात वाटरफॉल। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो देखिए, रूपर्ट मर्डोक। साज कहता है शाहताश, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होती है? तो शाहताश उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान एंड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? मैमल की बात करेंगे तो बाघ हो जाएगा। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में लाए थे। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट कब लाए थे? 1992 में। हाथी के पेरियार, काजीरंगा का नेशनल पार्क, ये सारे फेमस है। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में मानस, नमेरी, रायमोना, ये सारे काजीरंगा, ये सारे नेशनल पार्क हैं। सिंधु सभ्यता युग का अंतर्गत आती है, तो सिंधु सभ्यता जो है कॉपर एज में आती है, जिसको बोलते हैं आग ऐतिहासिक काल। कॉपर चारकोलिथिक एज में आती है आग ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता में एक स्थल है जिसको बोलते हैं हम लोग, भगवा नदी के किनारे है, लोथल। लोथल क्या था? एक टाइप का बंदरगाह था। लोथल क्या था? क्वेश्चन भी पूछा गया, एक टाइप का बंदरगाह था। जैसे कालीबंगन से चूड़ी का प्राप्ति हुआ है, कालीबंगन से क्या प्राप्ति हुआ है? चूड़ी की प्राप्ति हुआ है। और बोल सकते हैं कालीबंगन से चूड़ी की प्राप्ति हुआ है। और जुते हुए खेत भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। एक था पर बेबीलाल, इन्होंने ही कालीबंगन का आविष्कार किया था। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? यह सूत्र युग से जुड़ा हुआ है, 800 से 600 के बीच। ये पेज नंबर 5 था। पेज नंबर 6 देखते हैं। बोगस गोई का महत्व किस लिए है? तो देखिएगा, बोगस गोई जो है वहाँ के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोलेंगे संगम युग में उरयुर किस लिए विख्यात था? तो ये देखेंगे, उरयुर कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। वह स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो प्राचीन के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? देखिएगा, कुछ ही अशोक स्तंभ में ना अशोक अपना नाम सम्राट बनाता है, अशोक बताता है। तो भाबरू ऐसा स्तंभ है, अशोक अपने आप को मगध का सम्राट कहता है। अशोक द ग्रेट अपने आप को मगध का सम्राट बताता है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैलने का प्रूफ देता है, साबित करता है, प्रूफ करता है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी लोगों का योगदान अधिक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसल, ये है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया? तो ये गुप्त वंश है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो वैदिक काल में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? देखिएगा, अख्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक वो बोल सकते हैं देखभाल करने का एक अधिकारी होता था, जो टैक्स
और बहुत सारी चीज़ें वसूलता था। अक्ताइया मध्यकालीन भारत से इतिहास से है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है। सल्तनत काल के सिक्के टाका, शासगनी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो देखिएगा जीतल जो है ये चांदी और तांबा का बना होता था। टंका भी, शासगनी, ये सारे देखेंगे ये तांबा और चांदी का मिक्स करके बनाया जाता था। आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दें, चांदी का सिक्का ही जारी कर दिया था। 12 मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो ये जहांगीर ने। जहांगीर को कहा जाता है पेंटिंग का, कला का, चित्रकारी का गोल्डन एज इसके टाइम में। ठीक है। ईरान के बहुत ज़्यादा पेंटिंग से इसको लगाव था। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या है? तो ईरान का शाह और मुग़ल शासक के बीच ये कांधार वाला क्षेत्र है, ये झगड़े का कारण था। कहता है जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य के कानून से जवाबित का संबंध है। जब्ती प्रणाली की उपज थी, तो शेर शाह ने जब्ती प्रणाली को विकसित किया था, जब्ती सिस्टम को। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। इसका मकबरा बिहार के सासाराम जिले में है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता और तोप का प्रयोग। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का पहला लड़ाई लड़ते हैं, याद रखेंगे। इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं 1526 ईस्वी में। तो ये और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है, याद रखिएगा। और तीसरा होता है अहमद अब्दाली और मराठा के बीच, याद रखेंगे। 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच लड़ते हैं। ये पानीपत का तीनों युद्ध थे। कहता है विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था बंदरगाहों से आमदनी। विजयनगर, हरिहर और बुक्का ने स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, अम्बेटी के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखेंगे सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा मराठों के भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा आगे यहाँ पे नाम रखेंगे शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक संस्था की, बोल सकते हैं अष्टप्रधान को चलाया, जिसमें 8 मंत्री होते थे, बड़े बड़े पेशवा, प्रधानमंत्री होते थे, वजीर, इस टाइप के 8 होते थे। नेक्स्ट देखेंगे भारत 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो भारत में 1612 में अंग्रेज़ सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। 1878 का वर्नाक्यूलर पुलिस एक्ट किसने रद्द किया? देखिए लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया है, लेकिन 1878 का वर्नाक्यूलर पुलिस एक्ट को लाया कौन था? तो लॉर्ड लीटन लाए थे। लॉर्ड रिपन के बारे में आपको बता दें, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का स्थापना करने में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तो तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को लिखा था। अमेरिका की बात आई, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एक स्थान है, जिन्होंने कौन स्थापना करता है? सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना होती है कहाँ पर? अमेरिका में। गदर पार्टी छेड़ने की महत्वपूर्ण घटना कारण क्या था? प्रथम विश्व महायुद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी सफलता का पूर्व शक्ति यूज़ किया। कहते हैं अवध का एका आंदोलन का संबंध किससे था? तो देखिएगा अवध का जो एका आंदोलन है सरकार को लगान देना बंद करने से इसका पर्पस था। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी का सभा हो रहा था। फिर कहते हैं 1917 में 18 में अहमदाबाद गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया? तो उद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया 1917-18 में अहमदाबाद का सत्याग्रह में। अहमदाबाद का मिल मालिक है, अहमदाबाद का खैर अभी आंदोलन है, याद रखिएगा। इंडियन अनरेस्ट विलेंटाइन सिरोल ने लिखा है और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बताया है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई है? तो देखिए 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई है। INA किसके दिमाग की उपज है? तो देखिएगा INA डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज है। नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा
गढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप में उत्पत्ति होती है। परवाल द्वीप, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जो परवाल टाइप के हैं, बोल सकते हैं कोरल रीफ्स हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी कितनी होती है? 600 मीटर होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों के बीच विभेदी तापन। हिमालय में हिमरेखा किन के बीच होता है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तट रेखा कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो महाद्वीप एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। दामोदर नदी घाटी कहाँ निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार में निकलती है। पूर्वी और समुद्री की कथा है स्वामिनी। स्वामिनी का नाम क्या है? ये श्रीलंका है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पर्ल ऑफ द, बोल सकते हैं पर्ल ऑफ द हिंद ओशन, इंडियन ओशन। तो ये कौन है? श्रीलंका है, क्योंकि देखिएगा जब ये हमारा भारत बनेगा, भारत से यहाँ पे थोड़ा सा मोतियों की तरह टपकता है, इसलिए इसको बोलते हैं समुद्र की, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। नेक्स्ट देखेंगे यमोती। कहता है साफ रात मेघी रात की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होता है? देखिएगा मेघी रात होती है विकिरण के कारण, मेघी रात में विकिरण ज़्यादा हो जाता है तो गर्म हो जाता है, और साफ रात में विकिरण कम होता है तो वो ठंडे हो जाते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग किससे संबंधित है? लियोनार्डो डी विंसी। मोनालिसा, अच्छा मोनालिसा नहीं है, मनालोआ है। मनालोआ तो कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी है। मनालोआ अमेरिका में। कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पर है मोनालोआ। नेक्स्ट देखेंगे सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो सबसे पहले शैल समूह की जो आयु है, एज है, यूरेनियम के लेड विधि से आंकी जाती है इसकी एज। टेराडोसा का प्रारंभिक विकास किस भाग में होता है? तो चूना पत्थर जहाँ होता है वहाँ पे टेराडोसा का प्रारंभिक भाग होता है। ये तो था। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2000 जो 1995 हुआ था, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। 40वीं संयुक्त देखेंगे, 40वीं बीपीएससी में तो 39 था, ये 40 हो गया। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा जो देख लेते हैं जो, और अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए और रिवीजन करिए। जितना बार आपका रिवीजन जितना होगा उतनी आपकी पकड़ जीके में होगी, क्योंकि ये समुंदर है, अथाह है। कोई नहीं कह सकता कि हमारा जीके बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम में आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, परसों पढ़ते हैं फिर उससे पहले दिन भूल जाते हैं। यही बातें होती रहती है। जिसका रिवीजन जितना होगा उसका प्रैक्टिस अच्छे जीके में पकड़ होगी। बस बात एक ही सिंपल है। आइए, छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो एक समपड़ाय मैदान की भूमि है। मर्मागुआ का पत्तन कहाँ है? तो गोवा में है। मानो नाम से ही है मर्मागुआ, गोवा। गोवा बताइए 1987 में बना है या 1961 में बना है? 2 ऑप्शन दिए। सबसे पहले गोवा पर पुर्तगाल ने आक्रमण किया था, उन्होंने ही उस पर गोवा को जीते हुए रखा। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? तो गंगोत्री हिमनद है। भारत के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिएगा चावल का कटोरा ना, यहाँ पे कृष्ण और गोदावरी की नदियाँ, इन सारे क्षेत्रों में चावल अत्यधिक होता है, इसलिए बोलते हैं भारत का चावल का कटोरा कृष्ण गोदावरी का डेल्टा का क्षेत्र, कृष्ण गोदावरी का डेल्टा का क्षेत्र कहा जाता है। फिर देखेंगे ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? पर्यावरणीय समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। फिर देखेंगे तेज़ हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, तो ओस कहाँ से बनेगी? वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो ओस वाष्प बन के उड़ जाएगा। समुद्र नीला क्यों पड़ता है? देखिए इसी के कारण तो हमारा सीवी रमन को तो नोबेल प्राइज़ दिया गया 1930 ईस्वी में। तो आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा परिकिरण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? तो न्यूजीलैंड में किवी पक्षी है। कौन सा पक्षी? किवी है, बहुत ही प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड के प्लेयर को भी किवी बोलते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? फॉरेस्टेशन करके, जंगल लगा करके, वनावरण करके। पृथ्वी के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले तो ये चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा सोना का भी भंडार है, गोल्ड का भी भंडार है, बोल सकते हैं चीन में। नेक्स्ट देखेंगे आकाशगंगा का केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का कितना समय लगता है? 25 करोड़ समय लगता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल 170 में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा उसका विघटन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संसद के द्वारा विघटन किया जा सकता है। लोकसभा के प्रधान नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रधान नेता हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा भंग नहीं होता है, एक परमानेंट सदन होता है, एक परमानेंट अस्थायी सदन होता है राज्यसभा। यदि किसी राज्य की विधानपालिका विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे
तो वो अपना पद किसे देगा, त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही किसको भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। साप्ता क्या पूर्ण रूप है, ऐसे साउथ, ऐसे एशिया, फिर बोलेंगे फ्री फेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं, तो 7 हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त अमेरिका का क्या प्रभाव है, क्या अभिप्राय है, किसी उद्यम में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की ही सम्मिलित स्वामित्व है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर हमारा जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है, तो सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बिक्री कर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में अग्रणी रहा है, तो गेहूं के उत्पादन में भारत अग्रणी रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। बिजली की खपत के बिल किसके मापन पर आधारित है, तो वाट के मापन पर आधारित है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक भंडार का सबसे बड़ा भंडार है। जल की अस्थायी कठोरता, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी कठोरता बोल सकते हैं परमानेंट हार्डनेस, तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट और सल्फेट के कारण यह जल का अस्थायी कठोरता देखा जाता है। हाथ से गैस N2O गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिससे बेहोशी भी किया जा सकता है और छोड़ दिया जाए तो हंसने लगता है। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाते हैं, तो मैमल में, स्तनी में वर्गीकृत किया जाते हैं। डिटर्जेंट क्या है, तो एक शोधन अभिकर्ता है। बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो क्या है, जड़ है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग जड़ है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। यूकेलिप्टस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पानी का जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको आतंक कहा जाता है, आतंक पेड़ कहा जाता है। एस्पिरिन क्या है, एक एंटीपायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। 1830 के दशक में पटना नगर निगम किस विद्रोह का केंद्र था, वह भी आंदोलन का केंद्र था। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों का अपनी सरकार की घोषणा कर दी, भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में। बिहार का शस्य घनता कितनी है, तो 128% है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, महरौली में स्थापित हुई थी। भारतीय समुद्र शास्त्रज्ञों ने अरब सागर के तल मुंबई दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत है, तो राम सागर पर्वत है। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया था, तो इंग्लैंड ने किया था। जम्मू ए कश्मीर के प्रशासन के द्वारा एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तारिके मुजाहिदीन। नाशक क्या है, भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र का नौका है। विवादग्रस्त एंड्रॉय परियोजना कहाँ है, तो दाभोल में है। मुजाहिर कौम आंदोलन क्या था, तो मुजाहिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान के बसे उत्तरवासी के मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया, तो 670 में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का महत्वपूर्ण विशेषता था, तो गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व जैन ग्रंथ का सबसे प्रमुख जैन ग्रंथ कहलाता है। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रय के रूप में करवाया था, तो आजीविकों ने किया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6 है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और इस पर पे नामांकित देवता को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है, तो लाल चरित बोल सकते हैं। फिर कहते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है, तो मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर पहले अंतिम बैठने वाले मुगल सम्राट है। किस क्षेत्र में यूरोपवासी को सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त होता था, गुजरात में।
किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो सर टॉमस रो को किया था। बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनोरी का संबंध फिरदौसी से संप्रदाय से है। विजयनगर पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर प्रथम था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए? तो नाट्यशास्त्र में। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी? तो गोपाल हरिदेशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना कब होती है? 1774 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब होता है? तो 1927 में होता है ऑल इंडिया पीपुल्स स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय था। कब बने थे? 1925 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे। खुदाई का देखिए, कम्युनिस्ट वाला जो स्थापना होता है 1925 में भारत में होता है साम्यवादी दल का। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में प्रस्तुत नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी उसको एक अवसर अपॉर्चुनिटी दिखा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो बोलेंगे ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो एनी बेसेंट 1917 का कोलकाता। और जो भारत की प्रथम महिला है वो सरोजनी नायडू 1925 के कोलकाता का अधिवेशन। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जैसे कि HSRA तो भगत सिंह क्या है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। तब इसके बाद भगत सिंह ने इसमें एस जोड़ दिया, सोशलिस्ट भी जोड़ दिया। मौन बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह, जनजाति का विद्रोह होता है? तो खोंड का विद्रोह। मौन बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन है? खोंड जनजाति है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देते? 1857 का विद्रोह को षड्यंत्र देते जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देती है कौन देते हैं? सावरकर। कौन देते हैं? सावरकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन किस, ये बीपीएससी का मेंस का पेपर है। 1857 के विद्रोह को किन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखेंगे ये 41वीं कंबाइंड पीरियड का क्वेश्चन है। परीक्षा जो हुआ था 1996 में हुआ था। तो देखेंगे भारत में चेरापूंजी अवस्थित है। तो भारत में चेरापूंजी कहाँ पर है? ये मेघालय में है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। विदर्भ का एक प्रादेशिक नाम क्या है? तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल सर्वाधिक भारत में बोई जाती है। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती, ये भद्रावती नदी पर है। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाता है? तो ये बांगर कहलाता है। भारत के अतिरिक्त कहाँ पर प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है? तो ये पैलोजोइक महाकाल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे क्या हैं? भार, साम, मूलक। विश्व का वृहत्तम डेल्टा किन के द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो लंबी में एंडीज पर्वतमाला जो अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला वही है सबसे लंबा पर्वतमाला। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण करने में तो 365 दिन, लगभग 1/6 घंटे, तो 1.5625। पृथ्वी पर घने वन अधिकार कहाँ मिलते? तो विषुवत रेखा वन पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे कौन है? तो सप्तऋषि हैं, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है तो 40 से 30% या 40 से 50% पानी से, 60% बोल सकते हैं, 70% पानी से ढका हुआ है और 29% पर ही हमारा पृथ्वी लैंड भूमि दिखता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक है तो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास सबसे ज़्यादा मरुभूमि होने की पॉसिबिलिटी है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। 210 दल बदल 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते? तो 12 सदस्य होते हैं। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गया था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐसा कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। वो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग मंत्रिमंडल का शब्द आर्टिकल 74 में।
फिर देखेंगे, कहता है भारतीय विधानमंडल के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इसका अस्तित्व है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केवल लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति 1946 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कहता है 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। तो कहता है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा को और विधानसभा चुनाव को समक्ष बनाने के लिए। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो ये कपास है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंकों का उदाहरण है। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करता है? तो तापीय स्रोत है। अंत्योदय योजना का कार्यक्रम क्या? देखिए गरीबों को ना कुछ हम लोग राइस या चावल क्या करते हैं, उसको सहायता देते हैं। तो उस सेवा में गरीबों को, सबसे गरीब की सहायता करते हैं गरीबों में। फिर कहता है बिहार में ग्रामीण शहरों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? 80:20 है। शहरी और ग्रामीण का क्षेत्रफल, ग्रामीण का 80 है और शहरी का 20 है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है प्रमुख खाद्य फसल। भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता? तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष हुआ भी प्रधानमंत्री है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गया था। योजना आयोग का जो गठन किया गया था, तो योजना आयोग 1950 में किया गया था। तो स्वरूप कैसा था? एक परामर्शदात्री था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। पहला कब था? 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 69 से 74, 74 से 78, फिर बोलेंगे 80 से 85, फिर 85 से 90, 92 से 97, ये 8वां था, ये 7वां, छठा, ये 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक। तो 92 से 97 कितना हो गया? 8वां हो गया, 9वां होगा, फिर 97 से 2002, 9वां होगा 97 से 2002 के बीच, और 10वां होगा 2002 से 2007 के बीच, 11वां होगा 2007 से 12, और 12वां होगा 12 से 16। तो 16 के बाद 12वां के बाद ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बाहरी पानी हैवी वाटर क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भारी वाटर। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों का और लकड़ी के गुटकों का प्रातः काल छुए तो लोहा ठंडा महसूस होता है, ठंडा फील देता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है। हवा में जिस मात्रा में गैस सबसे अधिक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह उसको बोलते हैं गैनीमेड। क्या बोलते हैं? गैनीमेड। मंगल का 2 ग्रह है, उपग्रह है। मंगल का 2 उपग्रह है, जिसको बोलते हैं फेबोस और डिमोस। फेबोस। और शुक्र ग्रह क्या बोलते हैं? सबसे चमकीला ग्रह बोल सकते हैं शुक्र ग्रह को। वेनस मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हो जाता है। फिर देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया। सेल्सियस कहता है स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री सेल्सियस में 37 और 36.9 लगभग 37 के, और कैल्विन में बोलेंगे तो 310 कैल्विन। कैल्विन में बोलेंगे फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, सेल्सियस में 37 होता है, 39.6 अबाउट, एंड कैल्विन में 310 होता है। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव क्या है? तो देखेंगे परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु नाभिक का नाभिक विखंडन बम्बई होता है, नाभिक संलयन सूर्य की ऊर्जा में होता है। मच्छर भगाने के दवा में सक्रिय रसायन क्या है? तो इसको बोलते हैं एलिथ्रीन। क्या बोलते हैं? एलिथ्रीन। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 200 हो जाती है। वैसे हम लोग जानते हैं हड्डियों की संख्या 206 होता है। बेबी में 300 हड्डी होता है, लेकिन ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो इसके घट करके 206 हो जाता है यंग एज तक। कहता है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुष में जो सिर्फ केवल एक क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाएगा तो ये वर्णांधता प्रतीत होता है। पटना के प्रांतीय राजधानी किसने बताया? प्रोविंशियल जो बनाए थे, कौन बनाए थे? शेरशाह सूरी इसको राजधानी बनाए थे। लेकिन पटना को बसाया कौन था? उदयन बसाया था, याद रखिएगा। झारखंड कैसेल ओवरब्रिज का लेखक कौन है? तो विक्टर दास हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तब बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की कौन सी संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम है। फिर बोलेंगे 17वीं शताब्दी में बिहार के सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो सोने की खान पटना में थी।
बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं के द्वारा स्थापना किया गया था। गौरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 में होती है। बिहार वर्ष उड़ीसा से पृथक हुआ 1 अप्रैल 1936 में, इसलिए 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस उड़ीसा सरकार मनाता है प्रत्येक वर्ष। छोटा नागपुर जंगल कैसा है, तो पतझड़ और सवाना है। एपेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एपेक्स का गठन होता है तो बोलते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या, अफगानिस्तान तथा ईरान और पाकिस्तान आधारित तस्कर तिकड़ी तिकड़ी। फिर बोलेंगे द मूवर्स लास्ट आसाई के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हैं। बहुत सारे बुक को राइट करते हैं, लिखते हैं। फिर बोलते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव ऐसी महिला है जो 2 बार एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ी है। ये हमको लगता है संतोष यादव कोई पोस्टिंग पे गवर्नमेंट जॉब में है, या तो ये सिपाही हैं या तो ये पुलिस हैं। नेक्स्ट देखेंगे, या तो सोल्जर हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर उत्सव प्रारंभ हुआ था, तो 1990 में। संत कबीर लिखते हैं, उसकी रचना को बोलते हैं बीजक। क्या बोलते हैं, बीजक बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो हमारा न्यायपालिका होता है। कवि बाणभट्ट के निवासी थे, तो ये थानेश्वर के निवासी थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में थे। बाणभट्ट या देखेंगे थानेश्वर के निवासी थे। वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। तो कैसे रखेंगे, हम हौसे हुएनसांग मौसम मथुरा कपड़ा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किसका था, तो किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना हुआ था, याद रखेंगे। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग गोल्डन एज, तो शाहजहां के काल को गोल्डन एज के नाम पुकारा गया है, ये वी ए स्मिथ। देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसको मंगोलों के विरुद्ध मृत्यु लड़ते हुए देखा गया, तो जफर खां को देखा गया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने 1829 दिया है, तो देखिएगा ये बुक में हमको 1828 दिखा है, याद रखिए, क्योंकि 1829 में तो सती प्रथा का 1828-29 कहेगा तब चल सकता है, तो ज़्यादा बेटर 1828 सारा बुक में दिखता है। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं, तो राजा राम मोहन राय हैं। कब करते हैं, 1815 ईस्वी में करते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में कर दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली के लिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया, तो शाह सूजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यही कोहिनूर हीरा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिएगा महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। जिन्होंने कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन का मकबरा बनाया, जो अजमेर में अलाउद्दीन की झोपड़ी मस्जिद है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने उसके बाद 1939 में भी पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके 1939 में भी कांग्रेस के हम बोल सकते हैं कि अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन बाद में कुछ विवाद हो जाता है, तो फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने 1939 में कर देते हैं, और उसके बाद कांग्रेस का रिजाइन दे देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया, 1897 में, फिर बुक दिया 96 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल था, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव होने के बाद गांधी को कहाँ कैद कर दिया गया, आगा खां पैलेस में इसको कैद कर दिया गया था। गांधी को कहाँ पे, आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था 1942 ईस्वी में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो बंगाल में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स में क्या कर दिया था, प्रणाली को समाप्त किया था। लाया कौन था द्वैध शासन प्रणाली, या बोल सकते बंगाल विभाजन को, तो बंगाल विभाजन को कर्जन ने करवाया था लॉर्ड, और ये द्वैध शासन प्रणाली को फिनिश किया है ये कौन, वारेन हेस्टिंग्स ने किया है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। यहीं की महिलाओं ने इसको सरदार की उपाधि दे देते हैं। किस सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो राजकोट का विद्रोह में महात्मा गांधी ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। 1857 में विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। लोग जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अवध से लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रहे थे, अवध का भी नवाब लड़ रहे थे। फिर बोल सकते हैं बिहार से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे, और इस तरह से नवाब भी लड़ रहे थे, और दिल्ली के केंद्र से मुगल बादशाह। तो सबका अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व, अपना क्षेत्र जो ग्रहण कर लेते थे अंग्रेज, तो अपना भी आज़ादी के लिए स्वतंत्र, कोई एक प्लान नहीं था कि हमको कैसे स्वतंत्र होना है, तो योजना नहीं थी। सारे लोग अपने इंडिविजुअल कोई मिलकर लड़ रहे थे, कानपुर से तत्याटो पे लड़ रहे थे, तो उसकी योजना नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, और संगठन की भूमिका की भी कुछ कमी तीखी गई थी।
1923 से 28 में के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी की अवधि पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। फिर देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी है, लेकिन ब्रिटेन का पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बोलेंगे विदेशी लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत का। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता पहचान कब मिला? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में मिला है। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रवादी सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। नोआलौकी का काल में महात्मा गांधी कहाँ थे? जब नोआलौकी काल टाइम चल रहा था तो महात्मा गांधी के समीप थे, जब बहुत प्यारे लाल के। नेक्स्ट देखेंगे करो या मरो का नारा संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी देते हैं करो या मरो। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापना होती है, अमेरिका में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों है? इसने देशों के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बना रखी है। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन है? तो स्वामी विवेकानंद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिएगा ये विशेष शिक्षक प्राथमिक SC ST स्पेशल शिक्षक के लिए परीक्षा 1996 में हुई थी, उसका करेंगे। और ये पेज नंबर 9 के बाद 10 होगा, उसके बाद ये वीडियो को इंडेक्स कर देंगे, 10 ही पेज नंबर तक आज रखेंगे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा जनक इसको हिपोक्रेटस को कहा जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो देखिएगा चंद्रशेखर भौतिक में। कैसे याद रखेंगे? चंद्रशेखर, शेखर कहाँ पे है? सपोज करिएगा फिजिक्स का कुछ लगाना पड़ेगा शेखर लगाने के लिए, कहीं पे शिखर बोल दे के ऊपर वाला हिस्सा को भौतिकी का नियम लगेगा उसमें। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर है? तो ये पल्लव में है। करोना किस देश की मुद्रा है? देखिएगा करोना, ये कोरोना नहीं है, करोना है, ये स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन, फिनलैंड उधर आपस की देश हैं स्वीडन। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है स्वीडन का। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? देखिएगा वृंदावन मैसूर में। एक गाना भी है, मैं वृंदावन जाऊँगा या जाऊँगी, जो भी हो। ओनम किस राज्य का त्यौहार है? ओनम केरल का राज्य है। वृंदावन मैसूर में है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। सबसे बड़ा पदार्थ क्या है? सबसे बड़ा पदार्थ हीरा है। सबसे बड़ा पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो देखिएगा बिजली के बल्ब में आर्गन गैस का यूज़ होता है, नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। एसेज का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा संचित रहती है। बोल सकते हैं फिर देखेंगे कि गंधक सुगमता से किस में घुल जाती है? आसानी से गंधक कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो ये पहले था शनि, हाँ अभी भी शनि है, सैटर्न से, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक है। कोल्ट किसका आविष्कार? तो ये रिवाल्वर का आविष्कार किया है कोल्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमेल है। सबसे लंबी हुई हड्डी फीमेल है होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे है? वेलिंगटन याचिंग से रिलेटेड है, बोलेंगे बयाचिंग, वेलिंगटन बयाचिंग, ये वेलिंगटन ट्रॉफी याचिंग से रिलेटेड है। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का मंदिर है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, याद रखेंगे। कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में? तो ये जैव रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। उड़ीसा भारत के किस राज्य का नेता? उड़ीसी है। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। सौरभ, कोसी को बिहार का सौरभ बिहार कहा जाता है। बहुत ही कटाव करती है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित निम्नतम उम्र क्या है? राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ेगा तो 35 साल होना चाहिए। राज्यसभा होने चले सदस्य होने के लिए 35 साल मिनिमम होना चाहिए। लोकसभा का 25 वर्ष में काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 से 30 वर्ष में लोकसभा का, आप कमेंट बॉक्स में लिखे तो लोकसभा में सदस्य होने के लिए कितना होना चाहिए? मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। BPSC का क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य की प्राथमिक राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज थी, राजगिरी थी। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये जापान है अग्रणी। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो ग्रीनलैंड के शिकारी हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, जोवाड़ी बंदरगाह है। याद रखेंगे कांगो घाटी किस तरह के
जलवायु प्रदेश हैं तो भूमध्य सागर में भूमध्य रेखीय जलवायु है। किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह बंधनों से जकड़ा रहता है, सर्वत्र बंधनों में रहता है। ये रूसो ने कहा था। रूसो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, राजनीतिक बोलते हैं व्याख्या करने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, कल्हन की पुस्तक राज तरंगिणी कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताता है। तांबा के उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो खेतरी राजस्थान प्रसिद्ध है। त्याग राजा क्या थे? तो डांसर थे, नर्तक थे। मनुष्य के तरीका 98.6 लगभग और 37 केल्विन 310 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन में होगा। मेजरमेंट ऊपर बताए हैं। फिर कहते हैं इंदिरा गांधी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा? तो पुपुल जयकर ने लिखा था। पौधे का कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो ये पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। आनुवंशिकता का नियम तो ये मेंडल से मटर पर खोज किया था। बताइए मटर से रिलेटेड कुछ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मदुरै में। मीनाक्षी मौसी मदुरै तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे, शांतिवन किसकी समाधि? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे कि बुद्ध की अपनी शिक्षा कहाँ पर दी गई थी? देखिएगा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्रथम दी गई तो सर्वप्रथम सारनाथ में दी थी। मेन ऑफ काम्प हिटलर ने, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं, सुबह नेता कहा था। जय हिंद पद सबसे पहले किसने दिया था? जय हिंद पद चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। जय हिंद पद सबसे पहले 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होता है। हर्ष के बारे में जानकारी किसमें? तो हर्ष का हर्षवर्धन तो बाणभट्ट से मिलती है हर्ष के बारे में जानकारी। किस अयस्क में लोहा धातु अधिकतम पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में। लोहा का कुछ अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो बोल सकते हैं मैग्नेटाइट में लोहा का अयस्क बहुत ज़्यादा होता है। सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है, पिटवा लोहा, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अर्जेंटीना अग्रणी है। किस देश में खनिज के तेल सबसे ऊंचे पहाड़ों पर खोद कर निकाला जाता है? ये है रोमानिया। ये कौन है? रोमानिया। ऊंचे पहाड़ों पर खोद कर निकाला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। क्योटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वेडोर की राजधानी क्योटो है। इक्वेडोर की राजधानी क्योटो है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। जर्मनी ने पोलैंड पर बम फेंका तो क्या हो गया था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1939 से 45 के बीच चला था। दूसरा विश्व युद्ध के समय आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पीएम के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे और कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर थे? तो हट गया 370 था, आर्टिकल 370। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत में है 3214। आपको बिहार में बताना कितना है उत्तर से दक्षिण? उत्तर से दक्षिण 345 होगा। पूरब से पश्चिम हो जाएगा 483। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री विश्व का दिया है। अच्छा चलिए, मोरारजी देसाई है। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 है, पूर्व से पश्चिम 2933 है। नटराज का प्रसिद्ध जो है मूर्ति किसका उदाहरण है? ये चोल कला का उदाहरण है। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? तो कैनिंग था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.50 मीटर है। यहाँ पे 8848 दिया, सही है। कहता है कांगेंट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर है। ईश्वर कह रहे कि यशुद्दीन बार बार आए बधाई के तार पर की संख्या कितनी है? तो इन्होंने क्या है? 7 है। कहता है सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप सांची में है, सारनाथ में, सांची में है। कहता है शिकानसेन क्या है? जापान के बुलेट ट्रेन का नाम शिकानसेन उस टाइम करंट अफेयर में थे तो पूछ दिया। हियाकुट क्या है? तो 1996 दिखाई जाने वाली पड़ने वाली धूमकेतु थी, दिखाई दी थी। बिहार अलग प्रांत 1936 में उड़ीसा से बना है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। भारत का महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो मदर टेरेसा का दिया, अल्बानिया की थी। ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। ओंग्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। उलन बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है। पहाड़ कहलाने वाले भूखंड की औसत निम्न से ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर का है, ऊंचा हो जाएगा तो उसको पहाड़ कह सकते हैं। सतलज नदी का स्रोत क्या है? तो तिब्बत का मानसरोवर झील स्रोत है। अब देखेंगे विशेष स्पेशल प्राथमिक टीचर है, यही जब पेश करेंगे उसके बाद 10वां पेज के बाद ये वीडियो को एंड कर देंगे। बस कुछ ही सवाल है, देख लीजिए। मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। श्री समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ
राधाकृष्णन ने लिखी है पुस्तक। कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। आवो जनजाति कहाँ संबंधित है? तो अ से आवो कहाँ आवो? असम आवो, तो असम आवो, आवो जनजाति असम में है। विश्वनाथ आनंद के लेखक कौन है? तो शतरंज है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र है। फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? तो ये ब्राज़ील के हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। एलिफेंटा पास कहाँ पे? तो श्रीलंका में है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन गैस है। ये किसी H2O से मतलब विघटित होकर के ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। बर्फाइलम नए पौधे का संवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है बर्फाइलम के नए पौधे का क्या संवर्धन, प्रवर्धन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बी और सी। अच्छा, बी और सी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन दो टाइप का होता है। vitamins are divided into two categories. The first is water soluble and the second is फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए डी ई के आएगा, वाटर सोल्यूबल में बी और सी आएगा। बी और सी को जो छोड़कर जो बचेगा वो वसा में घुलनशील होगा, फैट सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा। पेट्रोलियम अनेक उपयोग उत्पाद किससे प्राप्त करते हैं? तो परभाजी आसवन की प्रक्रिया के द्वारा। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया? तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल से किया है। तो आविष्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डैन्यूब नदी है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजाना में है किलिमंजारो पर्वत। मंडे का कप किससे संबंधित है? थॉमस कप, फुटबॉल से रिलेटेड मंडे का कप है। इक्वाडोर किसकी राजधानी? तो क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। वीरभूमि की समाधि किनकी है? तो राजीव गांधी की समाधि को वीरभूमि कहा जाता है। साइकिल का आविष्कार के मैकमिलन ने किया था। प्रोटीन कहता है प्रोटीन को पोषण से बच्चों में होने वाली बीमारी क्वाशेर की ओर होता है। क्वाशेर को प्रोटीन की कमी से होता है। गोवा की राजधानी पणजी है। एलोरा मंदिरों में कुल संख्या कितनी है? तो कुल 34 हैं। इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के मंदिरों को देखने को मिला है। हिंदू, जैन और बौद्ध है अजंता की गुफा में मिला है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा। ये पेज नंबर 10 तक है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 11 दूसरा वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पेज नंबर 10 तक रखते हैं। फिर से आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।